आप सब भाई और बहनों को ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 23/6/2024 में। टाइटल है रिवाइज 19/3/2000। टाइटल है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंस की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने कारण हर शुभ आशय सहज पूर्ण होती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा संकल्प पूर्ण करने के कारण प्रति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, ये सरलता की निशानी है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता है सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है। टीचर सुनाए, डबल फॉरनेस सुनाए, पांडव सुनाए, हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा के आपस में रूह रेहान थी। कैसे रूह रेहान करेंगे दोनों, कैसे एक दो में रूह रेहान करेंगे। जैसे आई इस दुनिया में आप लोग मोनोटिंग करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो। आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है। बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है, फर्क हुआ ना, तो बहुत मजे की बात होती है। वतन में बाप दादा रूह रेहान चलती है। किस बात पर? अब सब जानते हो। ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो, तो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली नहीं, एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ, तैयार हो? अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई, पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वो एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हो रही और माइनॉरिटी कहते हो गई। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है उनको बाप दादा कहते हैं अब नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे। ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे, तो अच्छी बात हुई। शिव बाबा ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला। सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ये रूह रेहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रेहान में प्रश्न उत्तर चलते हैं। वो क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी जिसके कारण आधी माला रुकी हुई? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया की इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बड़े बड़े है ना। तो बाबा ने कहा 100 पुरुषार्थ साथ साथ बाप दादा परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो है ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्च में एडिशन होती है। कितने भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो।
लेकिन बाप दादा से भी बच्चों में विशेष देखने चाहते कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये कह, लेकिन नंबर पीछे क्यों। इसलिए बाप दादा पहले से इशारा देते, वर्तमान समय पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलता नहीं। जो प्रकृति को बदल सकते एडजस्ट करेंगे प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्माओं को एडजस्ट नहीं कर सकते। लास्ट में होमवर्क देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा। तो बाबा ने कहा भी क्वेश्चन उठा है कब तक, तो लेकिन 6 मास के बाद। अगर दिल साफ हो तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा। और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप, चाहे रॉयल रूप, चाहे मोटा रूप, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्रा, संकल्प मात्रा भी माया आ नहीं सकती। मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत मुक्त की जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रहेंगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है। सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुना है, अभी तक 108 की माला भी नहीं निकाल नहीं सकते। 16,000 9 लाख ये तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ सोचे बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्धता नहीं, लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा में फास्ट गति से नहीं हो रही है। अभी होली मनाना, अर्थात मनसा को भी होली से, वैर संकल्प से होली मनाना। होली मनाए माना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के पर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डालते। तो बाप दादा ने भी देखा, बड़े मौज में गए तो मिलने दो दोनों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहा। बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कार तो आपको पता है। रमनी कौन थी एक इस ग्रुप में, दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा के बीच में ठहराया और सर्किल लगाया। एक दो को आंख मिचौनी की, बहुत खेला। बाप दादा देखते बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा के भाव में समा गए। सब एकदम लवलीन हो गए। और उनके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे। जैसी चीजें का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। बाप दादा ने सबके ऊपर डाला तो चमकती बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 रंग थे। तो सभी ऐसे चमक गए थे जैसे सतीन में ऐसी ड्रेस नहीं होती। सब मौज में थे। फिर एक दो को डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। अब तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगमी का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है, घेवर, जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते ना, तो वैराटी, सतयुग, संगमी के भोग खिलाए। अब आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया। अब का कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया। सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाए, नाचा गाया था। और लास्ट क्या होता है, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया, सिर्फ सुना। तो ऐसे ही सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, मधुरता द्वारा बाप की रमणीकता साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भोग। जिन बच्चों के संकल्प में मधुरता, बोल में मधुरता, कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज करते मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रेस्पॉन्ड देते हैं, मीठे मीठे बाबा। तो रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है।
ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही महान है। मधुरता की महानता है, मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। ओम शांति।